के एम्बेसडर ने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया आए और इंडिया आकर देखें। और ये यूएस की जानिब से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ब्लू ओरिजिन जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है जिसको लीड कर रहे हैं अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, एक मिशन डिजाइन किया गया है NS-25 के नाम से, जिसमें एक क्रू को सिलेक्ट कर लिया गया है। 6 लोगों का ये क्रू है, जिसमें एक इंडियन एंटरप्रेन्योर वो स्पेस का विजिट करेंगे एज अ टूरिस्ट। अगर बात की जाए इससे पहले भारतीयों ने स्पेस में बहुत नाम कमाया है। NS-25 के अंदर एक भारतीय एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है गोपी चंद, वो भी एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं स्पेस को विजिट करने के लिए। इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है। और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आए। पहले भारत का चांद का मिशन बहुत मशहूर हुआ पूरी दुनिया में, उस हिस्से में लैंड किया, चांद के उस हिस्से में लैंड किया जहां दुनिया का कोई भी मुल्क ना पहुंच पाया। अब एज अ टूरिस्ट वो पहले इंडियन बनने वाले हैं गोपी चंद, जो जा रहे हैं स्पेस का विजिट करने। यहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं और बल्कि वो स्माइल पास करते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तानी है। ये वो लोग हैं जो बदनाम है। इंडियंस आर बेस्ट, आई थिंक। बात है काफिर हैं, लेकिन मैं ये खुल के आज बताऊंगी कि इंडियंस आर बेस्ट, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, अपने जो खुद मुल्क में चीज़ें बनाते हैं वो यूज़ करते हैं, और अपनी ही जो हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बनाई हुई चीज़ों को वो हाईलाइट करते हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों के मैंने इंटरव्यूज किए हैं जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं ताकि हमें अच्छी जॉब्स मिल सके। यूएस के एम्बेसडर ने बोला है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट होगी, तो आप इंडिया आए। अगर हम इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात देखें तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे दोनों मुल्कों में ना है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि अमेरिका जैसी कंट्री इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर होगी। और वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप इंडिया आए। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में इंडिया इतना डेवलप है कि उसमें अपना फ्यूचर देखा जा सकता है? सबसे पहली बात ये कि ऑल्दो के इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है। और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आए, जिनसे उनको थ्रेट्स हैं, लेकिन उनको वो चाइना अमेरिका की जो इंटरेस्ट हैं इस वक्त वो इंडिया में है, इसलिए वो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। यही वजह है। सर, आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, बात है तो ये रियलिटी कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है उसके बैकग्राउंड में चीज़ें क्या हैं वो देखने वाली है। मेजर रीज़न ये है कि देखिए उस गवर्नमेंट में आज तक कभी मार्शल लॉ नहीं लगे, पॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो पाकिस्तान में आप देख लें कि ये 72 साल के अंदर मार्शल लॉ कितनी बार लगे हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन है इनकी स्टेबिलिटी कितनी रही है, इनकी गवर्नमेंट कितना अर्सा बरकरार रही है। ये अनस्टेबिलिटी जो है ना, इस वजह से हम ग्रो नहीं कर सके। अगर रिजर्व लेवल के ऊपर आप देखें, वो सच कह रहे हैं अमेरिकन जो हैं, हमारे मुल्क के पास जो $10 बिलियन रिजर्व लेवल है, 10 बिलियन, वो भी हमने जो मांगे हुए हैं किसी सऊदी अरब से, कोई यूएई से, कोई चाइना से लेकर, वो रिजर्व लेवल है 10 बिलियन तक हैं। और आप अगर इंडिया के रिजर्व लेवल देखो, वो $600 मिलियन है उनके पास रिजर्व। जब एक गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो क्यों नहीं अपने प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छे चलाएंगे। हमारी जब गवर्नमेंट के पास फंड्स ही नहीं है तो क्या प्रोजेक्ट चला सकते हैं? ना वो डैम बना सकते हैं, ना वो कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, ना कोई इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा मुल्क नीचे जाता जा रहा है और इंडिया ग्रो ऊपर करता जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए, उनके पास अगर रिजर्व लेवल $600 मिलियन तक चले गए हैं, हम $10 मिलियन वो भी हमने मांगे हुए रखे हुए हैं,
तो उसकी एक वजह है ना, उसकी एक वजह, जैसे मैम ने कहा कि 10 साल में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब देखें कि पिछले 10 सालों में हुकूमत किसकी रही है, नरेंद्र मोदी साहब की। और नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मेड इन इंडिया के नाम से एक कैंपेन स्टार्ट की कि भाई हम जो है इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। आप अपने मुल्क में सब कुछ बनाएं और दूसरे मुल्कों को भेजें। तो अब आप देखना कि ये एक बहुत बड़ी वजह होती है किसी कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए। और जब जाहिर है जिस मुल्क के पास पैसा होगा, और क्या कहते हैं, पैसा पैसे को खींचता है। देखिए, इंडियंस की हमेशा से ये पॉलिसीज रही हैं। उनके जब भी ओवरसीज उनके जाते थे गल्फ में, तो वो कभी भी उनको अलाउ नहीं करते थे कि वो जैसे हमारे पाकिस्तान में वहाँ की बहुत सी अशिया लेके आते थे, वो लोग सिर्फ मनी लेके जाते थे। दे वर नॉट अलाउड कि वो लेके जाएं। उन्होंने अपनी मारुति को प्रमोट किया। अब उनकी जब कोलेबोरेशंस हुई हैं उन कंपनीज के साथ, फिर उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ अपने आप को वहां पे गाड़ियां नजर आएंगी। हम अपनी यंग एज में हमेशा से उनकी वो मारुति देखते रहे हैं। इंडिया ने हमेशा अपने कौम को प्रमोट किया है। ये एक लीडर की नहीं उनकी, ये उनके एक लीडर का नहीं है, इनके जितने लीडर आए हैं, आप किसी भी लीडर को देख रहे हैं, सब लीडरों ने अपने मुल्क को ग्रो किया है। ये आप ये नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी ने जो इसी असर किया है। इससे पहले भी जो आए हैं, देसाई आया है, जो भी आए हैं, इंदिरा गांधी भी रही है, वो सारे अपने मुल्क के साथ मुखलस है। उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी आई है और ये डिपेंड सारा लीडरशिप के ऊपर करता है। हमारी बदकिस्मती कह लें कि 70 सालों में हमारे पास कोई लीडरशिप अच्छी आई नहीं। अगर आई है तो उसको मौका नहीं मिला। सर, हमने किसी को टेन्योर ही पूरा नहीं करने दिया, टांगे खींची। जिसकी हुकूमत आई है 2.5, 3 साल, 4 साल। मेजर रीजन यही है कि स्टेबिलिटी कोई नहीं रही। कोई अगर अच्छा आदमी आया भी है, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। में और पाकिस्तान के स्टूडेंट में ये फ़र्क है कि उनमें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में या उनके एजुकेशन सिस्टम में उनको एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में ये फ़र्क है कि हमें एजुकेशन तो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन बेसिकली हमें स्किल्स नहीं प्रोवाइड की जाती कि जो हम स्किल्स को लेके हम उस पर इम्प्लीमेंट करके हम अपने आप को आगे लेके जाएँ या अपनी यंग यूथ को आगे लेके जा सकें। हम लोग बन सकता है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम पता है आपको? नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है। हमने क्या करना जान के ये नहीं मिला ना। नहीं, देखिए ना, अब आपको लगता है कि हमें तो अपनी स्पेस एजेंसी का नाम ही नहीं पता, तो स्पेस की तरफ या रॉकेट्स बनाने में, सैटेलाइट्स बनाने में हमारा कोई रुझान होगा? जरा भी जिनका इंटरेस्ट होगा उनको पता होगा और वो कुछ कर भी रहे होंगे। और हमारी स्पेस एजेंसी में एक साइंटिस्ट नहीं है। क्या कह सकते हैं। दोस्तों, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्टेसी ने कहा कि वह भारत के लोगों को नसीहत देने नहीं बल्कि उनसे सीखने और उन्हें समझने यहाँ आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई दुनिया के भविष्य को देखना चाहता है तो उसे भारत आना चाहिए। यहाँ कई मायनों में विश्व का भविष्य गढ़ा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी ने अमेरिका में उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करो का जो संदेश दिया वही बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएगा। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर भारत में काम करने का अवसर मिला है। मैं यहाँ किसी को नसीहत देने या सिखाने नहीं आया हूँ बल्कि सीखने और समझने आया हूँ। हाल ही के दिनों में भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में कई मुद्दों पर तनाव देखने को मिला है। खास तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के फ्रीज खातों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को चेताया था कि भारत में आंतरिक मामलों में दखल के प्रयास न किए जाएं। बहरहाल गारसेटी ने भारत की जमकर तारीफ की है।